स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि दुनिया के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। अगर पृथ्वी पर किसी जीव को निवास करना है, वो भी पर्यावरण के अनुसार, पृथ्वी पर किसी भी जीव के लिए, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पर्यावरण हो यानी कि जंगल हो, चाहे वह या तो पशु हो या तो फिर और कोई हो, चाहे भी किसी भी प्रकार का जीव हो, सभी के लिए ये एक मुद्दा है क्लाइमेट चेंजेस, जलवायु परिवर्तन। अगर यदि इसको निजात नहीं किया गया तो फिर दुनिया में प्रलय कोई भी रोक नहीं सकता। दुनिया में प्रलय कोई भी नहीं रोक सकता है मित्रों। जी हाँ, जो हम आज बात करने वाले हैं COP28 जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जानते हैं, जलवायु परिवर्तन पर दुनिया में सभी लोग आपस में एक जगह बैठते हैं और हर साल बैठ करके ये चर्चा करते हैं कि चलो दुनिया में जो हो रही है जलवायु परिवर्तन, आज भले किसी दूसरे देश में हो रहा है, लेकिन कल आपके ही घर में हो। यानी कि जब किसी घर में आग लगता है, अगर हम उसको देखते हैं कि चलो उसके घर में आग लग रहा है, उसको बुझाने नहीं जाते हैं, तो कल आपके घर में भी लगेगा और आपके घर में कोई बुझाने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए दूसरों को घर से आप भी प्रेरित होइए और आप अपना घर को बचाइए और दूसरों को घर को भी बचाने का काम करिए। जी हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन अभी जिस देश में हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण डिजास्टर, आपदा देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है, प्राकृतिक आपदा जो देखने को मिलता है वो आज किसी दूसरे देश में है तो आज आपके देश में भी होने वाला है। इसीलिए इन सभी के ऊपर चर्चा करने के लिए पूरा दुनिया में लोग इकट्ठा होते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि दुनिया को किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से हमें बचाया जा सकता है, किस तरीके से जो मानव, पशु, पक्षी और साथ साथ में जो पेड़ पौधा सभी को हम सुरक्षित कर सकते हैं। ये इसके लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो COP28 के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसका कुछ इतिहास बताना चाहता हूं मित्रों। जब 7 कंटिनेंट का खोज हो गया, महाद्वीप का खोज हो गया, तो सभी लोग अलग अलग निवास कर रहे थे, जिनमें खोजने का काम किया कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोग थे, जो कि अलग अलग महाद्वीपों की खोज करके लोगों के बारे में पता लगाया कि और भी अलग अलग जगह पर रहने का काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन खोजा था उस दिन लोग हर चीज प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए नहीं थे, प्राकृतिक संसाधन से जो परिचित नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया डेवलप करती गई, विकसित करते गई, जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसी तरीके से धीरे धीरे लोगों को आवश्यकता बढ़ते गई और आविष्कार होते गई है। और ये आविष्कार जो हुआ, ये आविष्कार के बीच में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, यही मॉडर्नाइजेशन जलवायु परिवर्तन का देन है, जलवायु परिवर्तन का जन्म देने का काम करती है। और ये मॉडर्नाइजेशन के कारण ही आज पूरा दुनिया में जलवायु परिवर्तन का एक कारण बना है। लोग अब अपने से नहीं, हर चीज मशीन से कराना चाहता है। और जो देश शुरुआती दौर से जो स्टार्ट किया है ये चीजें मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, विकसित होने के लिए, उनमें से सबसे पहला देश आता है अमेरिका आता है, यूरोप का कंट्री आता है, क्योंकि यही लोग सबसे पहले पढ़े लिखे थे, शिक्षित होने के कारण ये लोग नई चीजें की जानने की जिज्ञासा हुई, दूसरों को भी सिखाया, अपने भी सीखा। अपने तो खुद पहले डेवलप कर लिया, अब धीरे धीरे वो तौर तरीका जब दुनिया अपनाने लगी तो दुनिया से भी ये थोड़ा बहुत उत्सर्जित होने लगा, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जी हाँ मित्रों, जब टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की मात्रा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप उत्सर्जित होती है। चलिए, ये मैं आपको परिचय दे दिया हूं कि ये जलवायु परिवर्तन है क्या। अब मैं बात करने वाला हूं आपको कि ये जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, ज्यादा किसके, कहां से क्या हो रही है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताते हैं आपको। जलवायु परिवर्तन के और थोड़ा सा मैं आपको डिफिनेशन देना चाहता हूं कि जो दुनिया में जो डिजास्टर आते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग मतलब ऐसे गैस होते हैं मित्रों जो हमारा पर्यावरण को गर्म करती है। और ये तभी होता है जब प्रकृति का विनाश होता है, और प्रकृति का विनाश करने का काम करते हैं मनुष्य के द्वारा की गई वैसा चीजें जो कि हमारा पर्यावरण के अनुकूल ना हो, तभी फिर हम उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, तब जाकर के हमें ये चीजें
देखने को मिलती है। जैसे पेड़ों पौधों को कटना, पेड़ पौधे को काट देना, पेड़ पौधे को काट देना, नदियों का बहाव क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न करना, समस्या, डैम बनाना और कहीं से कुछ और करके ले जाना, है ना। और साथ साथ में फैक्ट्रीज हो गया, कल हो गया, कारखाना हो गया मित्रों, ये सभी चीज का स्थापित करना पर्यावरण को बढ़ाने, पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का एक कारण मिलता है। क्योंकि जब ये सभी चीजें का ह्रास होता है, कमी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे चीजें हैं, CFC जैसे चीजें हैं, मीथेन जैसा चीजें हैं, जलवाष्प है, ये सभी वैसे गैस है जो कि जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जो कि जलवायु परिवर्तन अर्थात पर्यावरण को गर्म करती है और जितना भी हमारा प्रकृति है उसको विनाश करने का काम करती है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि सर प्रकृति में जो भी चीजें जो विपरीत घटनाएं हो रही है वो एक तरीके का डिजास्टर है और ये ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला है। अब जब ये देखिए बैठक होती है या तो हुई है, तो इनमें मेन मकसद जो है उठ करके ये आता है, गरीब लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, कथन देते हैं, गरीब लोग कहने का काम करते हैं जिनका मैंने गलती किया ही नहीं वो हम क्यों भुगते हैं। ये गरीब देश का, अफ्रीकन कंट्री का ये जो है थॉट है, ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के जो है के ऊपर ये विफलता मानी जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं ये गरीब देश कहते क्या हैं। देखिए COP28 मीटिंग हुआ, इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप लोग को पता है कि 8 कंटिनेंट है और 8 कंटिनेंट में आप देखे होंगे अमेरिका जैसे भी लोग, अमेरिका जैसे भी जो है आपका अमेरिका जैसे कंट्री आता है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, है ना मित्रों, उसके बाद चीन हो गया, ये सभी क्या आता है, सब विकसित देशों में है। ये लोग शुरुआत से ही विकास करते आए हैं। जैसे कि अमेरिका ले लिए तो 19वीं शताब्दी से ही ये इन्होंने यानी कि मॉडर्नाइजेशन और विकसित देश का सपना देख लिया और उसी समय से ही ये जो है विकास करने का शुरू कर लिया था। जिस समय लोगों को बहुत सारा जो है देशों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय से ये विकास करने वाले हैं और आज ये दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी और डेवलपमेंट नेशन का दर्जा प्राप्त कर चुका है। यही कारण है कि पूरा दुनिया में अमेरिका का प्रभाव को पता चलता है, ठीक है ना। अब जब ये COP28 हुआ, COP27 हुआ, तो जब इसमें बताया गया UN के द्वारा कि कम से कम जलवायु परिवर्तन को कम कराना है, तो आपको लगभग जो है आपको $100 बिलियन, कितना आपको 100 बिलियन, याद रखिएगा 100 बिलियन अर्थात $100 अरब की जरूरत है। अगर आपके पास $100 अरब है, यानी दुनिया के पास जो UNFCCC है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है काम करने का काम करती है, अगर इनको मिल जाता है $100 अरब डॉलर मिल जाता है तो इसके ऊपर काम करेगा और कार्बन उत्सर्जन जो हो रही है पूरा दुनिया में उसको हम कमी ला सकते हैं। जब पूरी दुनिया की जब बैठक हुई तो पूरा दुनिया में बैठक होने के बाद तो जो अफ्रीकन कंट्री का जो गरीब देश हैं, जिनके पास जो पूरी तरीके से आपका प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सभी देशें देने से पैसा मना कर दिया। कारण ये था, ये लोग कह रहे हैं कि जिसकी हमने गलतियां की ही नहीं उनके लिए हम क्यों भुगतान करें। कहीं ना कहीं ये गरीब देश का भी कहना सही था मित्रों। अमेरिका वाले सभी लोग, जितना भी मजबूत कंट्री था, सभी लोग देने के लिए तैयार हुए, क्योंकि आपको पता है पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री कोई है तो अमेरिका है, क्योंकि इसके पास सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेवा सेक्टर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इन्हीं के कारण इतना कल कारखाना, इतना फैक्ट्रीज वगैरह है, जिसके कारण जो है ये पूरा दुनिया का अकेला 20% जो है ग्लोबल वार्मिंग यही जो है निकालने का काम करता है। 20% सोच लीजिए, इसके पास इतना कल कारखाना, इसके पास इतना फैक्ट्रीज वगैरह है, जो कि हर चीज जो है मशीन से ही काम होती है। उससे जो उत्सर्जन होने वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका के द्वारा ही ज्यादा छोड़ा जाता है। जरा सोचिए, हमारे यहाँ अगर तेल की खपत हो गई, यानी कि पेट्रोल यानी कि डीजल खत्म हो गया, तो हमारे पास 1 से 2 महीना से ज्यादा मैक्सिमम 3 महीना से ज्यादा हम लोग रह नहीं सकते हैं। लेकिन अमेरिका के पास 1 साल से भी अधिक उसके पास जो है बर्दाश्त करने की क्षमता है। अगर पूरा दुनिया वाला उसको सप्लाई करना छोड़ दे पेट्रोलियम को, उसके बावजूद भी 1-1.5 साल खूब आराम से वो चला सकता है, उसके पास इतना है। जरा सोचिए, इतना पेट्रोलियम वो करके रखा है, ऑब्जर्व करके, अर्थात जो है उसको अच्छे तरीके से सेपरेट करके रखा है। वो चीजें अगर जलाएगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड
क्या होगा, उत्सर्जन करेगा, वही कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद जलवायु परिवर्तन का एक कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता है। तो ये चीजें जो कही गई है, जो छोटे मोटे जो देश हैं, जो गरीब देश है, उनका भी कहना सही है। अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंजेस का, तो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में दुनिया वाले ने 1992 में बैठ करके ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में बैठ करके ये निर्णय लिया कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। आने वाले जो है भविष्य और आने वाले दिनों में और आने वाले चीजों में जो भी काम करना है, हम लोग को सतत विकास करना है। इसीलिए दुनिया वाला सभी लोग मिलकर के एक संधि करता है और UNFCCC नामक एक संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करता है मित्रों, जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना। और पूरी दुनिया में 197 देश इसका सदस्य बनता है। कितना? 197 देश इसका सदस्य बनता है और सभी लोग ये कसम खाता है कि हम भी उत्सर्जन कम करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंजेस नहीं हो सके, पूरा दुनिया को बचाया जा सके और सतत विकास के कार्यों पर काम करना है। चाहे कोई भी काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करना है। यह संस्था 1992 में गठन होकर के 1994 में काम करना शुरू कर दिया गया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, 2015 में पेरिस जलवायु समझौता। वैश्विक तापमान को लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, कम करना है। जो तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है, उस तापमान को कम करना है, इनका मेन लक्ष्य रखा गया था। लेकिन UNFCCC का वार्षिक सम्मेलन जलवायु संबंधी विषयों पर सबसे बड़ा आयोजन है। याद रखिएगा, यही जो UNFCCC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने का काम करती है, ध्यान देने का काम करती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको आयोजन कराने का जो काम करती है UNFCCC करती है, ये भी एक अलग अलग थीम के साथ कराने का काम करती है, जिनका नाम होता है COP1, COP2, COP3, COP8, COP25, COP26, COP27, है ना। इस तरीके से। और इस बार जो हुआ है COP28 हुआ है। क्या हुआ है? COP28 हुआ है। याद रखिए, जिनमें मोदी जी गए थे और ये चला था आपका 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक ये चलने का काम किया था, जिनमें बहुत सारा अहम मुद्दा था। मुद्दे को सामने ला करके उसके बारे में दुनिया के साथ में मिलकर के चर्चा करने का काम किया और जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए, उन सभी चीजों पर भी बात हुआ। देखिए, COP1 में 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। COP थर्ड जो है क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया, 1997 में हुआ। इनमें यह कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी लक्ष्यों को हेतु बाध्य किया गया। यानी कि COP थर्ड में यह कहा गया, जो भी विकसित देश है और जो भी विकसित हो रहे हैं, वो सभी चीजों को आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस हैं, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होने का एक कारण बनता है, वो सभी चीजों पर क्या करेंगे, बाध्य रूप से काम करने का काम करेंगे। COP8 नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली घोषणा पत्र जिसे कहा जाता है, गरीबी देशों की विकास आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन के कम करना, यानी कि जो गरीब देश है उनके ऊपर ध्यान रख करके ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करना। COP25 स्पेन मैड्रिड में हुआ था, जो कि बढ़ती जलवायु तत्कालिक ठोस योजना मौजूद नहीं थी। यानी कि इस समय COP25 जो हुआ था आपका स्पेन मैड्रिड में हुआ पूरा दुनिया ने, और UNFCCC ने कोई ऐसा ठोस कारण और कोई ठोस जो है चीजें कोई निर्णय नहीं ले गया, क्योंकि ऐसा कोई चीज बना हुआ नहीं था। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए COP26 हुआ। 193 में से 23 देश ने अपनी योजना भेजी। यानी कि सोच लीजिए, 193 देश वाला, सदस्य वाला UNFCCC, जो कि पूरा दुनिया में जलवायु परिवर्तन के बारे में काम करती है, इनमें मात्र जो है 23 ऐसे देश है जो कि अपना योजना भेजा कि किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। मात्र 23 ऐसे देश हैं जो कि ये चीजें बताने का काम किया। मात्र 23 ही ऐसे देश हैं। जरा सोचिए, इस पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का, तो आप देखे होंगे पाकिस्तान में पिछले बार जो आया था, नवंबर दिसंबर आपका 2023 में जो आया था, इसमें लगभग $10 बिलियन का उसका नुकसान हुआ। पूरी तरीके से पानी तबाह हुआ और कहीं नहीं, जबकि वो वर्षा का मौसम भी नहीं था। COP27 इजिप्ट शर्म अल शेख में हुआ था और ये ग्लासगो में हुआ था। याद रखेगा, इनमें भारत सरकार ने यह कसम खाया कि हम 2070 तक क्या करेंगे, 2070 तक जीरो नेट कार्बन करेंगे। 2070 तक जीरो नेट जो है कार्बन करेंगे, यानी कि जितना हम कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना हम अवशोषित भी कर लेंगे, जीरो कर देंगे पूरी तरीके से। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान है 3% है, और 3% से भी हम क्या करेंगे, जीरो करने का काम करेंगे। वही बात करते हैं, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला तो फ्रांस है, अमेरिका जैसे देश हैं, जो कि इसके पास बहुत ज्यादा क्या है,
बहुत ज्यादा जो है ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड कल कारखाना फैक्ट्रीज वगैरह रहने के कारण ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो सर्जित करने का काम करता है। भारत ने COP27 में सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा दिया था वो दिया था कोयला पर जो चल रहा है, बिजली जो बन रहा है, उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उत्सर्जित हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा मुख्य लक्ष्य रखा गया। और साथ साथ में इसमें देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को 2030 तक कम करने के लिए 43% काम करने का आवश्यकता है। इस पर काम कर रहा है भारत सरकार ने। इसके लिए देखिए $100 अरब मुहैया कराने के लिए पूरा देश UNFCCC में मिल करके सभी लोगों को पैसा मांगा गया। जो देश जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहा है, वो उतना पैसा देगा। याद रखिएगा, कार्बन को मुक्त करना, भविष्य में कई ईंधन ऊर्जा मिश्रण में कम करना, 800 मिलियन लोगों के पास ऊर्जा नहीं है, उसके साथ न्याय संगत ऊर्जा पहुंचाना इसका मेन लक्ष्य था। यानी कि जिसके पास ऊर्जा नहीं है, जिनमें कि 800 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि इससे वंचित है, न्याय संगत ऊर्जा यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसको क्या पहुंचाना है, ऊर्जा पहुंचाने का काम करेगा। तेल जैसे कंपनियां मिलकर 2030 तक मीथेन उत्सर्जन शून्य करना होगा। देखते होंगे तेल जो निकाला जाता है ना, जो क्रूड ऑयल होता है, वो क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने में कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर कितना बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो है विषैले पदार्थ जो है क्या होता है, निकलने का काम करता है, वो हमें पर्यावरण को गंदा करता है। तो उसके लिए भी एक चुनौती है। सभी कंपनियों को बोला है कम से कम इसको भी आपको क्या करना है, मीथेन उत्सर्जन 0 करना है। 2050 तक शुद्ध शून्य आसपास लाने का आह्वान है। 2050 तक पूरा दुनिया में शून्य जो है कार्बन न्यूट्रल लाना चाहिए, तभी हम देश को, पूरा दुनिया को बचा सकते हैं। इसे कोई उपाय नहीं है। और बोला है कि हाइड्रोजन और कार्बन से चलने वाले ऐसे व्हीकल्स को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण के अकॉर्डिंग काम करती है। व्यवसायीकरण करने के लिए सरकार को स्मार्ट नीति की तैयार करना। स्मार्ट नीति तैयार करेगा जिसमें कि कार्बन न्यूट्रल हो, कार्बन निकलता ना हो। यूएई ने 70 देशों में नवीनीकरण $50 अरब का निवेश किया है। यानी कि यूएई एक ऐसा देश है जो कि 70 देशों में जाकर के $50 अरब ये निवेश किया है, ताकि शून्य यानी कि शून्य कार्बन जो है आपका उत्सर्जित हो सके। ठीक है ना, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज्यादा ये क्या दिए हैं, जोर दिए हैं, ताकि 0 कार्बन न्यूट्रन हो। जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए, जैसे आप देखते होंगे, जैसे कि बाढ़ का आना, वो समय वर्षा हो जाएगा, जिस समय रहेगा वर्षा का उस समय वर्षा नहीं होगा, आ गया। ये भी एक क्लाइमेट जलवायु का एक कारण बनता है। ये वर्षा सिर्फ वर्षा ही नहीं हो सकता है, आपका अम्लीय वर्षा भी हो, एसिड रेन भी हो, वो भी हो जाएगा, वो सब बीमारी ही लाएगा। सूखा का कारण बनना, देखिए सही समय पर वर्षा नहीं होगा, पेड़ पौधे काट दीजिएगा, पेड़ पौधे अगर कट गया तो सही समय पर वर्षा नहीं होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो सूखा का स्थिति, ये नेचुरल डिजास्टर में काउंट किया जाता है। अमेजन के जंगल में आग लगना, आज दुनिया का 17% जो है, याद रखेगा 17%, यानी कि जिसे अमेजन का जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पूरा दुनिया में 20% अकेले ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। सोचिए, ऑक्सीजन 20% अकेले पूरा दुनिया में यही रिलीज करता है। आज इसका 17% जंगल जल चुका है। 17% जंगल जो है आग लगने के कारण जो है जल गया। अब 20% जंगल को ऐसे काट लिया गया है। सोच लीजिए, इसको रोकने की जरूरत है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना। ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही है, क्योंकि टेम्परेचर, जलवायु परिवर्तन, पेड़ पौधे कटेंगे तो पृथ्वी क्या होगा, गर्म होगा। पृथ्वी गर्म होने के कारण कहीं पर भी, कोई भी जंगल में क्या हो सकता है, आपका आग जैसी समस्या बन सकता है, आग जैसा लग सकता है। आर्कटिक का तेजी से पिघलना, अभी हाल ही फिलहाल में यूएनओ के प्रमुख महासचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये अभी जो है दौरा किए हैं। किसको, ये अभी तुरंत थोड़े दिन पहले जो है आपका दौरा किए हैं, ये माउंट एवरेस्ट का जो है हेलीकॉप्टर से ये दौरा किए हैं। और उन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा कि 75% ऐसे देश है, अब 75% ऐसे द्वीप है आपका माउंट एवरेस्ट का, जो बर्फ है, याद रखें, जो बर्फ है माउंट एवरेस्ट में जमा हुआ, वो सभी चीजें 75% लगभग गल गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब वो चीजें किस में कन्वर्ट हो गया है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है। अब बताइए, ये जब ये तेजी से पिघलेगा तो इसका सी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ा तो जो भी आपका द्वीपीय देश है, वो सब चीजें डूब जाएगा, सभी डूब जाएगा। अगर 150 और 105 डिग्री तापमान बढ़ती है तो भारी तबाही आएगी।
और ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही ये सब हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये बहुत बड़ा संकेत है, पूरा दुनिया को मिल करके इस पे काम करना होगा। अब इसमें भी देखिए कारण बनता है जलवायु परिवर्तन का, रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, इजराइल हमास युद्ध हो गया, बड़ा बड़ा एकदम मोटा मोटा बड़ा बड़ा एकदम गोला गोला फेंका जा रहा है, मिसाइल से लेकर के ड्रोन हमला, हर चीज जो है, गोली बंदूक बारूद हथियार सब फेंका जा रहा है, बम से लेकर के। तो उससे जो उत्सर्जित होने वाला है मीथेन है, उससे उत्सर्जित होने वाला जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो विस्फोटक पदार्थ है, वो सब कहां जा रहा है, पर्यावरण में जा रहा है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन भयंकर रूप से होने वाला है, याद रखेगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध है, इजराइल हमास युद्ध है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। COP28 में ये सब के बारे में चर्चा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख कारण आपका रूस और यूक्रेन युद्ध है, इजराइल हमास। दुनिया को मिल करके एक टेबल पे इसको ला करके इसको सुलझाना दुनिया का भी काम बनता है। अगर नहीं बनेगा, अगर ये दोनों में नहीं गई तो जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण बनेगा। साथ साथ में जो आर्थिक स्थिति दुनिया का तो खराब होगी ही, और साथ साथ में व्यापार प्रभावित तो होगा ही, और यहां पर जलवायु परिवर्तन जब होगा तो पूरा दुनिया को प्रभावित करने का काम करेगा। न्याय संगत व्यवस्थित ऊर्जा परिवर्तन का तेजी से खोज करना, जलवायु विद का ठीक करना, लोगों प्रकृति जीवन का आजीविका पर ध्यान देना, लोग प्राकृतिक जीवन और आजीविका पर ध्यान देना, दुनिया के एकजुट होकर जलवायु संकट का समाधान करना चाहिए। 2030 में 22 गीगाटन उत्सर्जन कम करना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को भीतर रखना है। ये सभी चीजें को लक्ष्य है। अगर यदि ये सब चीजें नहीं मिलती है, ये सब चीजें नहीं अचीव कर जाएगा तो पूरा दुनिया में जलवायु परिवर्तन को होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, देखिए आपका किसका कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कौन सा देश सबसे ज्यादा डेवलप है और कौन सा देश कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, जो कि आज इस स्थिति पर पहुंचने का काम किया है, जो कि नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रहा है। 509 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन किया अमेरिका ने 1850 से अब तक, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन 1850 से 19वीं शताब्दी जो स्टार्ट किया और आज तक 2024 तक 509 गीगाटन। और अमेरिका दूसरे के ऊपर गलती आप ठोकिएगा, गरीब राज्य पर। गरीब राज्य को तो अभी पूरी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर नहीं निर्माण कर पाया है, वो सही से तो मकान, ईंट का मकान नहीं बना पाया अफ्रीका का बहुत सारा कंट्री, तो वो लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग को भी कहना तर्क भी सही है कि अमेरिका ने बस 1850 से अब तक टोटल 20% पूरी पृथ्वी का उत्सर्जन किया है। अमेरिका ने 20% अकेले जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है। 11% चीन किया है दूसरे स्थान पर, 7% के स्थान पर आपका रूस तीसरा स्थान पर है, भारत 3.4% के स्थान पर 7वां स्थान है। यानी कि पूरा दुनिया में जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, भारत उसका 3.4% और अकेले सबसे ज्यादा जो किया है वो अमेरिका किया है। इसीलिए सब देश को मिलकर के काम करना होगा। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 का दावा किया कि 2021 दुनिया का आधा कार्बन उत्सर्जन 3 प्रमुख देशों से हो रहा है। यानी कि ये दुनिया ने, ग्लोबल कार्बन बजट ने ये रिपोर्ट तैयार किया 2022 में, बोला है कि जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, उसमें 3 ऐसे प्रमुख देश है जो कि ज्यादा रूप से वही क्या है आपका प्रमुख रूप से वही जिम्मेदार है, जिनमें कि आपका चीन हो गया 31%, अमेरिका 14%, यूरोपीय संघ 8% की हिस्सेदारी कार्बन उत्सर्जन में। बाकी देशों से बहुत पीछे है भारत। आज भी भारत का लोग जो है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, वो 40% से 50% के बीच में वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन हमारे साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कार्बन जीरो जो 2070 का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार का, वो चीजें को अचीव प्राप्त कर सके। और 1947 में तो हम लोग आजाद ही हुए। 1947 के बाद धीरे धीरे 1991 में तो हमारा स्थिति भी खराब हो गया, तो हम मॉडर्नाइजेशन की ओर कैसे बढ़े। हम लोग कहां पर 1991 तक तो हमारे पास लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ही नहीं था। कोई दुनिया वाला दोस्त आकर के क्या हमारे यहाँ आकर के मतलब कल कारखाना फैक्ट्री लगाएगा। तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का कहां पर मतलब स्रोत आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र के प्रमुख परियोजना का शुभारंभ किया। ये सभी परियोजनाओं से जो है भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने के लिए स्टार्ट करने का काम कर रहा है, जिसमें 470 जिले हैं और भी कई जिलों पर देखिएगा। अभी बुंदेलखंड हाईवे पर भी उसी के बगल में जो है आपका बहुत बड़ा जो है सोलर प्लांट लगाया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के देख करके भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है, जोर शोर से काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए
ये सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि आए दिन पेड़ पौधे को रक्षा करना, पेड़ पौधों को लगाना, ये हमारा भी जो है एक सामाजिक दायित्व बनता है। अगर यदि आप ये सब चीजें करने में सक्षम है तो हमारे जो भी जीएस इनोवेशन सेंटर का परिवार है, जो नहीं भी है, मैं उनको भी एक बार कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी है आपके पास और मनुष्य मानवता में जन्म लिए हैं तो एक पौधा जरूर आप लगाएंगे। एक पौधा लगाइए, पूरी मानवता को निभाइए, पूरा दुनिया में आप अपना योगदान दीजिए। क्योंकि जो चीजें एक पौधा कर सकता है, अगर यदि एक एक पौधा अगर हर कोई लगाना स्टार्ट किया तो हमारे आज जो जलवायु परिवर्तन एक विशेष रूप से हमारा चुनौती बन चुका है। कई समय पर बारिश नहीं होता है, तो जब मन करता है तब बारिश हो जाता है, जब मन तब हो जाता है आपका क्या होता है, आपका बाढ़ आ जाता है। अलग अलग इस सिचुएशन में कभी भी कोई भी आपदा आ जाने का काम करता है। तो ये सभी चीजों से अगर निपटना है तो हम सभी लोग से निवेदन करते हैं कि सामाजिक रूप से आइए और पेड़ पौधा लगाने का काम करिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम दीजिए, तभी जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।